युद्ध पार्लियामेंट 2020-21 आयोजन के तहत मैं श्रवण पटेल, जिला जोधपुर, नए परिदृश्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने विषय पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने जा रहा हूँ। महोदय जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 70% आबादी गांवों में निवास करती है। भले ही शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन आज भी भारत की असली आत्मा गांवों में ही निवास करती है। लेकिन जब भी बात विकास की आती है तो शहरों को ही भारत दिखाया जाने लगता है। यदि भारत में शहर और गांवों की तुलना की जाए तो शहरों की विकास की राह गांवों से काफ़ी बेहतर है। सही मायना में अभी तक गांवों में विकास की असली धारा नहीं पहुंची है। गांवों को देखते हुए यह कह सकते हैं कि देश का यान मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है, विज्ञान के क्षेत्र में भी डंका बज चुका है। लेकिन वही दूसरी ओर गांव अपनी मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के लिए भी खिसक रहे हैं। गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो गंभीर समस्या का मुद्दा बने हुए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा का क्षेत्र। सरकार हर वर्ष ग्रामीण इलाकों के लिए करोड़ों लाखों लाखों करोड़ों का बजट पारित करती है, कई योजनाएं लागू करती है, लेकिन जागरूकता की कमी व अशिक्षा के कारण जमीन धरातल स्तर तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। अशिक्षा का सबसे मुख्य कारण है ग्रामीण इलाकों में अधिकतर बच्चों के माता पिता अशिक्षित हो जाने के कारण उन्हें प्रारंभिक शिक्षा गुणवत्तापूर्वक नहीं मिल पाती है। वही दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुदृढ़ न होना। हालांकि सरकार के अथक प्रयासों के पश्चात व योजनाएं लागू करने के बाद काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर पढ़ाई होती है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं हो पाती जो विद्यार्थी के लिए प्रारंभिक आवश्यक है, जो एक गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई होती है। अतः सरकार से गहन अनुरोध है कि नए परिदृश्य में अधिक से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण परिदृश्य में योजनाएं लागू की जाए, जिससे विद्यार्थी को तो फायदा हो ही हो, उसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी किसान अपने नई नई तकनीकों का उपयोग कर सके। वह ग्रामीण विद्यार्थी देश के चिकित्सा क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, हर किसी क्षेत्र में अपना योगदान देकर देश की सेवा कर सके। दूसरा, मनुष्य की मूलभूत सुविधाओं में से एक है स्वास्थ्य सुविधा। लेकिन बड़े ही दुख की बात है महोदय जी, देश के लगभग 50% गांव ऐसे होंगे जहां पर स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है, और जहां स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं वहां पर या तो स्वास्थ्य कर्मी नहीं होंगे, स्टाफ की कमी होगी, दवाइयों की कमी होगी, और जहाँ स्वास्थ्य कर्मी है मुश्किल से 5 या 6 घंटे ड्यूटी करते होंगे। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी सुविधा 24 घंटे में कभी भी हो सकती है। जिस कारण स्वास्थ्य कर्मी नहीं होने के कारण ग्रामीणों को ना चाहते हुए भी झोला छापों की सहायता लेनी पड़ती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गांवों में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अफसर लोग दफ्तरों में बैठे बैठे आदेश जारी कर देते हैं, योजनाएं लागू कर देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर धरातल गांवों में आकर कोई चेक नहीं करता है कि आदेश लागू हुआ नहीं हुआ। अतः निवेदन है कि नए परिदृश्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नई से नई योजनाएं गाँव में लागू की जाए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है महोदय जी, भारत के ग्रामीण इलाकों में लगभग 90% ऐसे लोग रहते हैं जो कृषि पर निर्भर करते हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू करने के पश्चात भी, सिंचाई के क्षेत्र में भी कई योजनाएं लागू करने के पश्चात भी कृषि पर आधारित किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है, खाद बीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कई बार अच्छी फसल होने के पश्चात भी उन्हें उचित दाम नहीं मिल पाते हैं, और कई बार प्राकृतिक आपदा आ जाने के कारण फसल तहस नहस हो जाती है, जिसके कारण इन समस्याओं के चलते किसानी जीवन में कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है। अतः निवेदन है कि नए परिदृश्य में अधिक से अधिक किसानों के हित की योजनाएं लागू की जाए, सिंचाई के क्षेत्र में, फसल बीमा योजना में, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, जिससे किसानों को एक नई मजबूती मिले, नई राह मिले। वही महोदय जी, गांव में कई गरीब लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि इसके लिए सरकार ने एक योजना भी लागू कर रखी है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें कई लाभार्थियों ने इसका उपयोग किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो है कि सरकार इसके लिए 1.20 लाख करोड़ की 1.20 लाख के आसपास
आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे मुख्य परेशानी आ रही है वो है कि ये राशि लाभार्थी को 3 किस्तों में मिलती है, जिसके कारण द्वितीय व तृतीय किस्त आने में बहुत देरी लगती है, जिससे लाभार्थियों को सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः अनुरोध है कि नए परिदृश्य में इस योजना को एक बार पुनः देखा जाए और संपादित किया जाए। एक और योजना है जो काफ़ी लोकप्रिय भी रही और ग्रामीण इलाकों में गरीब महिलाओं को इसका काफ़ी पुरजोर लाभ मिला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत अभी तक लगभग 8 करोड़ गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। लेकिन सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 56 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने दोबारा गैस सिलेंडर नहीं भरवाया। इसका सबसे मुख्य कारण है महोदय जी बढ़ते दाम। मई 2016 में नॉन सब्सिडी गैस सिलेंडर का दाम लगभग 550 रुपये थे, लेकिन दिसंबर 2019-20 आते तक इसके दाम 700-750 हो गए, यानी 16 से 19 तक आते आते लगभग 30% तक इनके दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। ग्रामीण इलाकों में कई लोग ऐसे हैं जो अपने पेट भरे वो 2 टाइम के भोजन के लिए जद्दोजहद में लगे हैं, वो वापस सिलेंडर भराने में असमर्थ हैं। अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि नए परिदृश्य में इस योजना को ध्यान में रखते हुए दामों को थोड़े कम किया जाए। ऐसा नहीं है कि गाँव में बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद कई योजनाएं लागू की गई हैं जिसके तहत गाँव में विकास की एक नई राह पकड़ी है। वित्त वर्ष 2020-21 के तहत बजट में ग्रामीण विकास विभाग ने 1.20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज गाँवों के लिए प्रदान किया है, जिसके लिए भी हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। स्वतंत्रता के बाद कई ऐसी योजनाएं लागू की गई। पहले गांव में लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक की पक्की सड़कें होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इसका काफ़ी हद तक विस्तार हुआ है। पहले ग्रामीणों को रेल पकड़ने के लिए भी 50 से 60 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। समय अल्प व सीमित हो जाने के कारण मैं ज़्यादा विस्तारित रूप से योजनाओं का और परिदृश्य में जो प्रोत्साहन देना चाहिए उनका विस्तार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें। स्वतंत्रता के बाद इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा योजना, अन्नपूर्णा योजना, ऐसी कई योजना हैं जिससे गाँवों को एक नई राह व नई दिशा मिली। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है 2014 में लागू की गई स्वच्छ भारत मिशन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती पर योजना लागू की थी, स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनवाए गए व सफाई की ओर एक नया कदम उठाया गया, जिसके तहत गाँवों में एक विकास की नई राह बन गई। उसके लिए भी तहे दिल से आभार। शायद इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि आप भारत को खोजना चाहते हो, भारत को देखना चाहते हो, तो जाकर भारत के गाँव को देखें, क्योंकि भारत के गाँवों में ही भारत की असली संस्कृति मिलेगी आपको। हालांकि अभी पंचायत समितियों को, ग्राम पंचायतों को कई अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे विकास की राह बनी हुई है, लेकिन यह कहना हमारी भूल होगा कि गाँव के लिए बहुत कुछ किया जा चुका है, क्योंकि गाँव के लिए जितना किया जा सके उतना ही कम है। ग्रामीण परिवेश सादगी, सरलता, संस्कृति और शोभा का भंडारण है। अतः सरकार से गहन अनुरोध है कि नए परिदृश्य में आने वाले नए साल में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाए। इतना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। जय हिंद, जय जवान, जय 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 किसान।